हेलो, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया है शनिवार और जो है ना 28 दिसंबर दैट है। तो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का तो नहीं, लगभग 10 बज रहे होंगे। मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, पूजा भी मेरी हो चुकी है, घर में सफाई भी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद ना बाज़ार से ये समोसे और क्या थी, जलेबी लेकर आए थे। तो हम सब लोगों ने उनका नाश्ता कर लिया। इसके बाद जो है ना मैं घर के मतलब किचन के कामों में अब लगी हूँ। और यहाँ पे जो है ना ट्राइपॉड रखा था और ताश भी उसको खींच रही थी। तो मतलब उसमें आप वीडियो हिलती हुई देख सकते हो। तो बस यही रहता है, जैसे अगर वो जगी हुई है ना, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो फिर ये दिक्कत होती है। वो जाके उसको हिलाती है और जैसे वो ट्राइपॉड देखती है बस उसके पीछे भाग पड़ती है। तो वो जागती है ना, उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है वीडियो शूट करना। तो रात के धुले हुए बर्तन रखे थे, तो उन बर्तनों को मैंने अरेंज कर दिया। इसके बाद जो है ना अभी खाना मुझे बनाना है। मार्केट से गोभी आई हुई थी तो सोचा इसको ही बना लेती हूँ। और ताश भी ना बार बार लगी रही थी ट्राइपॉड को हिलाने, इधर से उधर। बहुत सारी क्लिप जो है ना मुझे कट करनी पड़ी उसकी वजह से, और फिर भी कुछ कुछ तो रह ही गई थी। तो गोभी को जो मैं गुनगुने पानी में अच्छे से डिप करके रख देती हूँ। फिर इसको जो है ना अच्छे से वॉश करूँगी पानी से, एक दो पानी से, फिर जाके उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो गोभी को तो मैंने उबलते पानी में डाल दिया, आज उबल गया था पानी तो उसी में मैंने उसको डाल दिया है नमक के साथ में। और इधर जो है मैं आटा लगा लूँगी। और फिर जो है गोभी को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके फिर मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि गोभी में ना ऐसे कीड़े वगैरह डर लगता है उनका। पता है पिछली साल ना मुझे गोभी में मतलब खाना बना रही थी ना, जैसे गोभी बना रही थी, 2-3 कीड़े ऐसे दिख गए थे ना। तो उस टाइम से फिर मैंने गोभी बनाना बिल्कुल छोड़ ही दिया था, बिल्कुल मन नहीं होता था बनाने का। लेकिन अब भी जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरे माइंड में वही चलता है कि वो कीड़े ऐसे दिख रहे थे। तो फिर इसलिए मैं जो है ना खदकते पानी में इस तरह से और फिर अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर जाके बनाती हूँ गोभियों को। तब जाके ऐसा लगता है ना, चलो अब इतना साफ़ कर लिया, अब कीड़े वगैरह कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। अच्छा, गाँव पे भी मुझे जो है ना टिफ़िन भेजना है, तो इसके लिए मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है। और बाकी हम सब लोगों के लिए भी यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बनानी है मुझे। तो बस झटपट से मैंने सब्जी पकाने की तैयारी कर ली है। और आज इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था ना बाहर का, मतलब नाइट में बारिश भी हुई है। तो सर्दी तो नहीं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था ना, एकदम हवा सी चल रही थी ठंडी ठंडी। तो मतलब ये था ना कि बच्चे बाहर जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए ताजवी को भी आज अंदर ही रखना पड़ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी कि उसके बाहर जाने के घूमने के लिए, लेकिन उसको ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे मौसम में अब बाहर निकाला ना थोड़े से में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं बच्चे, थोड़े से मतलब बीमार हो जाते हैं, डर लगता है। तो इसलिए उसको अंदर ही रखना पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अभी ना उसकी आदत हो गई है कि एक टाइम के बाद ना उसको बाहर जाना रहता है, घूमना रहता है। तो ऐसे टाइम में ऐसे मौसम में ना बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे समझते भी नहीं है ना, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे प्याज लहसुन पकते हैं, फिर उसके बाद में मैंने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर के साथ ही जो है मैं मसाले भी डाल दूँगी, ताकि टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाएँ। और फिर दोनों को ढक के अच्छे से छोड़ दूँगी। जैसे ही मसाला पकता है, फिर इसके बाद जो गोभी रखी है मैं वो ऐड करूँगी। तो गोभी मुझे अच्छी क्वांटिटी में ले ली थी मैंने, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने उसमें आलू ऐड नहीं किया। बाकी आलू ऐड करने से भी अच्छी लगती है गोभी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे गोभी की। फिर इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बन जाती है, फिर कोई खाना पसंद नहीं करता एक टाइम। मतलब शाम को डबल से ये सब्ज़ी खाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा-सा इसमें मतलब आलू नहीं डाले, फिर गोभी गोभी की सब्ज़ी रहने दी। तो सब्जी को जो है ना मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया और इस साइड पे जो है रोटियां बना लूँगी मैं। आज मुझे खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। एक तो जो है ना बिस्तर में से आज हम लोग काफ़ी लेट उठे।
मतलब नींद तो खुल गई थी, फिर बिस्तर में जो है ना बच्ची को लेकर मैं ताशवी को लेकर बैठी रही, फिर बाकी सारे घर वाले भी जैसे अपन नहीं उठते ना, सारे घर वाले वहीं आ गए थे तो वहीं बैठे रहे थे, बातें होती रही। तो फिर जब एक बार बात करना स्टार्ट कर दो ना तो वही होता है, फिर लेट हो जाता है। फिर मैं उठ के आई हूँ, मैंने सारा काम किया है, सफाई वाले काम पहले करे, आज खाना वगैरह के मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। तो फिर खाना वगैरह बनाए, इतने में जो है ना मुझे 12 बज गए थे खाना वाना बनाते बनाते, इतने में जो है ना ताशवी भी सो गई थी। ताशवी को सुलाकर अभी मैं आई हूँ और अब बर्तन वगैरह वॉश कर दूंगी, किचन भी थोड़ा सा समेट दूंगी। तो इस टाइम पे वो सोई थी, जब जाके तब जाकर जो है ना ताशवी सो जाती है, फिर मेरे आराम से काम होते हैं, अदरवाइज भाग दौड़ ऐसी चलती ही रहती है मेरा। ताशवी जब तक जगती है ना तो मेरा काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पाता, मतलब मैं अगर बर्तन वॉश कर रही हूँ तो वो पूरी किचन नीचे फैला देगी। नीचे ग्रोसरी रख सामान रखे थे ना, रहते हैं ना पैकेट वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा सामान, वो सारा नीचे फर्श पे फैला देगी। पानी गिरा देगी नीचे उसकी बोतल में से, या कुछ खाएगी पिएगी तो वो गिरा देगी, तो पूरा फर्श इतना गंदा कर देगी ना, चीज़ों को बाहर से ला ला के अंदर डाल देगी, या अंदर की चीज़ों को बाहर ले जाके डाल देगी। मतलब पूरे घर में घूमती है ना, तो पूरे घर में इसी तरह की चीज़ें इधर से उधर करती रहेगी। फिर वो जब सो जाती है तब जाके मुझे टाइम मिल पाता है उन सारी चीज़ों को समेटने का। और फिर ऐसे में अगर घर में कोई आ जाना है तो बड़ी शर्म आती है कि मतलब कैसी क्या कंडीशन हो रही है घर की, लेकिन बच्चों के साथ आप क्या ही कर लो, काम भी करना होता है और बच्चे को भी अकेले देखना होता है। तो फिर ऐसा लगता है जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, तो वो किसी भी चीज़ से खेले कुछ भी कर रही है तो ठीक है उसको करने दो, क्योंकि अगर वो रोएगी परेशान करेगी ना तो फिर मुझे ही आके उसको देखना पड़ेगा और फिर मेरा काम पेंडिंग रह जाएगा। काम में भी अब मोस्टली खाना हो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं उसको रुला रही हूँ और घर के कुछ भी काम में लग रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो घर के ज़रूरी वाले काम होते हैं ना मैं वही करती हूँ, पर उतने टाइम में भी उसको देखना तो रहता है ना, मतलब खेलना कि चलो वो खेल रही हूँ मैं इतने काम निपटा लेती हूँ अपने। और कल शाम को मार्केट से सब्जियाँ फल ये सब आए हुए थे तो उनको वॉश नहीं करा था कल शाम को मैंने, तो सोचा अभी कर देती हूँ, सुबह से भी टाइम नहीं हो पाया था। तो सब्जियाँ जैसे मैंने निकाल के बना भी ली है इसमें से, और प्याज वगैरह जो आए थे, प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, वो भी निकाल के मैंने बना लिए थे, और बाकी जितने बच रहे थे सारे प्याज को मैंने अपनी जगह पे वापस लगाया। और भी थोड़े बहुत काम देखे हैं, टमाटर वगैरह इनको वॉश करके सूखने के लिए लगाऊंगी, क्योंकि अब आजकल टमाटर ये सब्जियां भी धुल देते हैं ना, बहुत मुश्किल से सूख रही है। एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से फिर बारिश हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा नमी मॉइस्चर हो रहा है, तो बिल्कुल भी बर्तन वगैरह भी नहीं सूख रहे हैं, कपड़े तो फिर सूख ही नहीं रहे कैसे भी। और बाकी सब्जी वगैरह इन सबको भी तो जो है ना सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है पहले से। बाकी कुछ सामान वगैरह आया हुआ था मार्केट से, वो भी मैं फिल करके रख दूंगी। ये मक्के का आटा है तो इसको भी मैं मक्के वाले डिब्बे में रख दूंगी, और साथ में शक्कर आई हुई है तो इसको भी, मतलब सारी चीज़ों को जो भी कुछ बाहर रखा है ना मार्केट से आया है उसको अपनी जगह पे रखूंगी, या मुझे रिफ़िल करना है तो उनको भी करूंगी। बाकी वॉश करने का इतना टाइम नहीं हो रहा है मेरे पास, जैसे कि ये शक्कर का डिवाइस को वॉश करना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अभी इसको वॉश करूं। और यहाँ पे मोस्टली मेरे यहाँ पे ना 5-5 6-6 किलो ऐसे शक्कर आती है, तो इस वजह से जो है ना इतना बड़ा डिब्बा मैंने बनाया हुआ है ताकि उसमें जितनी भी शक्कर आए ना पूरी आ जाए। लेकिन इस बार अभी थोड़ी कम आई है शक्कर, तो जितनी भी थी मैंने उसमें डाल दी। और इसके अलावा बाज़ार से पैकेट वाला दूध आया 2 पैकेट, तो दोनों को एक साथ में गर्म होने के लिए रख दूँगी। और आज ताजवी के भी मैंने कपड़े गलाए हुए हैं जिनको मैंने सुबह वॉश नहीं किया, टाइम नहीं हो पाया था, तो वो कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं और मशीन में ही ड्राई करके ना मैं घर में ही सुखाऊंगी। बाहर जाने का मतलब, बाहर सुखाने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडक है और पानी का भी कभी भी आ रहा है बंद हो रहा है। इस टाइम पे ना हल्के हल्के सी छींटे वापस से आने लगे थे पानी के, तो फिर सोचा कपड़ों को अंदर ही, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही उनको गला दिया था ना, आज घर का काम मतलब लेट हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कपड़े अब मैं बाद में धुलूंगी, पहले जो है घर का खाना वगैरह करते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो कपड़े अभी तक भी गल रहे थे, तो उनको भी मुझे वॉश करना है। सॉरी, इस टाइम पे मैंने वॉश तो कर दिए थे लेकिन उनको ड्राई करना है, ड्रायर में लगाए हुए थे तो उनको सुखाना है इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर जैसे मैं बिछा रही थी ना सब्जियों को सुखाने के लिए, तो कुछ न्यूज़ वगैरह मुझे दिखी थी, मैं वो पढ़ने लगी थी कि ये क्या है। मैं भी, शायद आपके साथ भी कभी कभी होता है कि न्यूज़पेपर के साथ हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो एक नज़र पढ़ने पे चली जाती है क्या न्यूज़ है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता ना, तब भी एक बार खोल के देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं।
तो मुझे ये न्यूज़पेपर सही लगते हैं इस तरह से, मतलब कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं ना, फिर वो सूखते नहीं हैं। लेकिन न्यूज़पेपर अगर गीले हो गए हैं या ख़राब हो रहे हैं तो आप उनको थ्रो कर सकते हो। तो मुझे न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी वगैरह सुखाने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे जो है ना ड्राई हो गए थे, तो अब इनको भी सूखने के लिए मैं लगा दूँगी। सूखने के लिए मैं घर में ही इधर-उधर, मतलब गेट पे या कुछ अरेंजमेंट करके नीचे ही सुखाऊँगी, छत पे लेकर नहीं जाऊँगी। छत पे जाने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, धूप और बारिश, धूप तो है ही नहीं, बारिश हो रही है ऊपर से, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता ऊपर छत पे ले जाने का। केवल बादल भी होते ना तो फिर भी एक बार की सुखा दो ऊपर के, हाँ चलो हवा में सूख जाएँगे। लेकिन छींटे भी आ रहे हैं कभी-कभी, तो फिर ऐसे में ठीक नहीं रहता, फिर नीचे ही। तो यही कुछ थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।